देशकाल में आज सबसे पहले बात उस मुद्दे की जिसे लेकर पिछले हफ्ते से देश में बहस तेज है। क्या नेपाल में लगी आग की लपटें हमारे यहाँ के विपक्षी नेता कुर्सी की झलक दिखा रही है? क्या इस बहस को सोशल मीडिया पर राहुल गांधी के जेनजी वाले पोस्ट ने और तेज कर दिया है? राहुल ने अपने गढ़े हुए नैरेटिव, वोट चोरी और संविधान बचाने के लिए जेनजी से अपील की है, लेकिन इसे कहीं पे निगाहें, कहीं पे निशाना बताया जा रहा है। बीजेपी और सत्ता पक्ष को इसके अंदर तख्ता पलट के लिए उकसावे वाली साजिश आखिर क्यों नजर आ रही है? और क्या आज बदले हुए भारत में ऐसी किसी तरह के उकसावे की राजनीति की कोई जगह भी है या नहीं? देखिए इन सब की पड़ताल करती इस रिपोर्ट में। जेन जेड पर संग्राम, राहुल की जुबान। जेन जेड पर जंग, सियासत प्रचंड। पिछले दिनों नेपाल में जेन जी क्रांति के तहत जो तख्ता पलट हुआ, उसमें केपी शर्मा ओली की सरकार गिरा दी गई। जमकर हिंसा हुई। संसद, सुप्रीम कोर्ट से लेकर बड़े बड़े 5 स्टार होटल तक सब फूंक दिए गए। राष्ट्रीय संपत्ति को 21 अरब नेपाली रुपए का रिकॉर्ड नुकसान पहुंचा। उसी वक्त से नेपाल की आपदा को भारत में अवसर की तरह देखने वाले विपक्ष के कुछ नेताओं ने बयानबाजी शुरू कर दी थी। लेकिन अब वोट चोरी और संविधान बचाने के बहाने राहुल ने जिस तरह से जेन जी का आह्वान किया है, उसने राजनीतिक बवाल मचा दिया है। राहुल गांधी ने सोशल मीडिया पर पोस्ट किया, जिसमें उन्होंने लिखा, देश के युवा, देश के छात्र, देश के जेन जी संविधान को बचाएंगे, लोकतंत्र की रक्षा करेंगे और वोट चोरी को रोकेंगे। मैं उनके साथ हमेशा खड़ा हूं। जय हिंद। राहुल गांधी ने इस पोस्ट के जरिए जेन जी यानी युवाओं को देश का भविष्य बताया और उन्होंने इसके लिए एक फोटो भी शेयर किया, जिसमें वोट चोरी का जिक्र है। राहुल गांधी की इस अपील को नेपाल प्लान बताकर अब बीजेपी इस पर हमलावर है और इसे लेकर राहुल गांधी बीजेपी के निशाने पर आ गए हैं। एनडीए ने इसे युवाओं को सरकार के खिलाफ भड़काने और अराजकता फैलाने के रूप में लिया है। सत्ता पक्ष कह रहा है राहुल गांधी जानबूझकर भारत के लोकतंत्र को कमजोर करने की कोशिश कर रहे हैं। वो सत्ता में आने के लिए ऐसे हथकंडे अपनाना चाहते हैं। वो बहुत पीड़ादायक है। उन्होंने जेन जी को उकसाने का काम किया है। लोकतंत्र को आप बताइए, बचाइए, संविधान को आप बताइए और वोट चोरी को आप बचाइए। राहुल गांधी जी, क्या देश में आप अराजकता फैलाना चाहते हैं? क्या करना चाहते हैं आप? राहुल गांधी फ्रस्ट्रेशन में है, हताशा में। और मैंने पहले भी कहा था, ये नकल सब कभी मोदी जी का नकल करेंगे। राहुल गांधी जैसे अर्बन नक्सल को नहीं स्वीकारेगा और ये भारत को गृह युद्ध में फंसाना चाहते हैं। भारत के पड़ोसी देश नेपाल में पिछले दिनों विरोध प्रदर्शनों के दौरान देखते ही देखते सरकार पलट गई। इन विरोध प्रदर्शनों को जेन जी आंदोलन नाम दिया गया। साल 1997 से 2012 के बीच पैदा हुए लोगों को जेनरेशन जूमर्स या जेन जी कहते हैं। ये पीढ़ी उस दौर में पैदा हुई जब इंटरनेट का प्रभाव काफी बढ़ गया था और जब बड़ी हुई तो सोशल मीडिया पर काफी सक्रिय हुई। जब से नेपाल में सत्ता बदली है, तब से भारत और नेपाल की तुलना वाले बयानों की बाढ़ आ गई है। कोई कहता है नेपाल में जो आग लगी है वो भारत के अंदर भी धधक रही है। कोई कह रहा है कि युवा नाराजगी विस्फोटक है। कोई ये भी नसीहत दे रहा है कि भारत में तख्ता पलट की आशंका को हल्के में न लें। सरकार इसे विपक्ष की धमकी बता रही है, जबकि विपक्ष इसे सुधार की मांग बता रहा है। राहुल गांधी अगर एक जिम्मेदार इस देश के नागरिक हैं और खास करके एक बहुत बड़ी पार्टी के बहुत बड़े शीर्ष नेता हैं और लीडर ऑफ ऑपोजिशन भारत के सर्वोच्च जो हमारी सदन है लोकसभा उसके हैं, तो उन्होंने अगर इस तरह से जेन जी जैसी बात करना, मतलब क्या वो इस देश में अराजकता फैलाने की कोशिश कर रहे हैं? क्या वो जिम्मेदारी की बात कर रहे हैं? बिल्कुल स्वीकार करता हूं। हमारे देश में नौजवानों की संख्या बहुत ज्यादा है। उन नौजवान देखना चाहिए कि देश किस तरफ जा रहा है। अगर वोटों की चोरी हो रही है, मशीनों में गड़बड़ी हो रही है, भ्रष्टाचार बढ़ रहा है, देश में की जो है इकोनॉमी बर्बाद हो रही है। 2014 तक 55 करोड़ रुपया, 55 लाख करोड़ था, आज 1.5 लाख, 2 लाख करोड़ के कर्जदार हो गए हैं। इन चीजों को देखते हुए हमारे नौजवानों को जो भविष्य है इस देश के अंदर, उनको आगे आना चाहिए और इसमें इंटरफेयर करना चाहिए। दरअसल सत्ता पक्ष के नेताओं का कहना है कि मोदी सरकार इतना बेहतर काम कर रही है कि जनता ने उसे लगातार तीसरी बार भी मौका दिया है। लेकिन ये बात विपक्ष को हजम नहीं हो रही और वो आम लोगों में
अपने प्रति भरोसा पैदा नहीं कर पा रही है। इसकी हताशा में विपक्ष या तो मोदी सरकार के खिलाफ अपने इकोसिस्टम से नैरेटिव तैयार करवाता है या फिर बेसिर पैर के आरोप लगाकर देश के खिलाफ आग उगलने वाली बयानबाजी करके अपनी मानसिकता जाहिर करता रहता है। अब राहुल गांधी पर भी महागठबंधन के और नेताओं की तरह पराई आग में राजनीतिक रोटी सेकने के आरोप लग रहे हैं। देश को शर्मसार कर देने वाले बयान दिए हैं, देश को शर्मसार कर देने वाली उनकी करतूतें हमेशा से रही हैं। जेन जी प्रोटेस्ट को उनका इस तरह से जो है वो बुलाना, इस तरह से मांग करने के ये नेपाल का जो है मॉडल यहाँ पे चलना चाहिए, सबको जिंदा जला देना चाहिए और उनको ये बात पता होनी चाहिए कि नेपाल में जो है वो जेन जी ने एक नेपोटिज्म सरकार को जो है वो ध्वस्त किया है। तो शायद उनको कुछ आइडिया नहीं है कि वर्ल्ड में चल क्या रहा है। देखिए, मैंने पहले ये कहा है कि वोट चोरी का मामला नहीं है, राहुल गांधी जी का दिमाग चोरी हो गया है और जब दिमाग चोरी हो जाता है तो इसी प्रकार की बातें लोग कहते हैं। मैंने पहले भी कहा था कि इनको देश के संविधान के प्रति कोई आस्था नहीं है। देश के संविधान ने तैयार की हुई सारी व्यवस्थाओं को नकारते। बार बार की हार और जनता के द्वारा भ्रष्ट युवराज व युवरानियों को नकारे जाने के बाद हताशा निराशा में व कुंठित मानसिकता से राहुल गांधी मुंगेरी लाल के हिंसक सपने आजकल देख रहे हैं। हिंसक सपने। राहुल गांधी जी, आपके हिंसक सपनों की झूठी कहानी और भ्रम साकार होने वाला नहीं है। राहुल की जेनजी वाली अपील पर बीजेपी के इस तरह आक्रामक होने के पीछे की वजह समझिए। दरअसल नेपाल में जेनजी आंदोलन भ्रष्टाचार और वंशवादी शासन के खिलाफ था। भारतीय सियासत में बीजेपी के उभार की वजह भी यही वंशवादी सियासत और भ्रष्टाचार पर जोरदार प्रहार से हुआ था। प्रधानमंत्री मोदी अपने कई भाषणों में इसका जिक्र करते आए हैं। दशकों से कांग्रेस पर वंशवादी राजनीति और भ्रष्टाचार के आरोप लगते रहे हैं। 2004 से 2014 तक की यूपीए गठबंधन सरकार पर भी कई घोटालों के आरोप लगे, जिसकी कमान गांधी परिवार के हाथों में रही। ऐसे में जब राहुल गांधी भारत में जेनजी क्रांति का आह्वान करते हैं तो जाहिर है बीजेपी उन्हें इस मुद्दे पर घेरेगी। बीजेपी ये साबित करने पर तुली है कि राहुल की ऐसी अपील कांग्रेस पर बैकफायर की तरह है। निर्भया कांड हो गया, वो जेएनजी का प्रोडक्ट था। उस वक्त भारतीय जनता पार्टी ने एक बढ़िया काम किया कि उसने आग में जो है वो घी डालने का काम नहीं किया। नहीं तो जिस तरह निर्भया कांड में 1 लाख से ज्यादा लोग दिल्ली के सड़कों पर आ गए थे 2013 दिसंबर 14 जनवरी की यदि बात करें आप, जिसके कारण की पार्लियामेंट को कानून बनाना पड़ा, क्या आपको लगता है कि भारतीय जनता पार्टी कूद जाती तो ये लोग कोई बच पाते? गांधी परिवार के खिलाफ ही तो माहौल था ना, मनमोहन सिंह जी की सरकार के खिलाफ ही माहौल था ना। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने उस वक्त तय किया, माननीय प्रधानमंत्री जी प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार घोषित हो गए थे, उन्होंने तय किया, उनका यह फैसला था कि अपने को जो है भड़काऊ बात नहीं करना, इस संविधान के अंतर्गत काम करना है, क्योंकि यह संविधान बाबा साहब अम्बेडकर का है। लेकिन 75 में इमरजेंसी लगाने के बाद इस तरह से बाबा साहब अम्बेडकर की संविधान को बदला। ये जेएनजी जानना चाहता है कि अम्बेडकर जी ने क्या बिगाड़ा था कांग्रेस का। पिछले दिनों श्रीलंका और बांग्लादेश के बाद जब नेपाल में अराजकता जैसे हालात बने तो एक बार फिर विपक्ष के कई नेताओं की बाँछें खिल गई थी। पिछले दिनों विपक्षी नेताओं के कई ऐसे भड़काऊ बयान आए जिस पर देश भर में बहस हुई और बीजेपी ने कई विपक्षी पार्टियों और नेताओं पर निशाना साधा था। राहुल गांधी के ताजा पोस्ट के बाद एक बार फिर ऐसी क्रांति को लेकर बीजेपी हमलावर है। नेपाल में जो हुआ वो 2014 में हिंदुस्तान में हो चुका है। फर्क इतना है कि वहाँ सड़कों के ऊपर हुआ, यहाँ पर ईवीएम के माध्यम से हुआ, यहाँ के ऊपर इलेक्शन के माध्यम से हुआ। यहाँ की जनता ने भी आंदोलन किया, इन भ्रष्टाचारियों बेईमानों के खिलाफ आंदोलन किया। जिस प्रकार से वहाँ के ऊपर आंदोलन परिवारवाद के खिलाफ हुआ, वंशवाद के खिलाफ हुआ, नेपाल में आंदोलन भ्रष्टाचार के खिलाफ हुआ, तो हिंदुस्तान में भी आंदोलन भ्रष्टाचार के खिलाफ हुआ, सबने देखा था। से सांसद रहे और इस समय भारतीय जनता पार्टी के एक बड़े पदाधिकारी सुब्रत पाठक कह रहे हैं कि सड़कों पर दौड़ा दौड़ा के जेएनजी मारे जाएंगे। कह रहे हैं अखिलेश यादव जिन्होंने इनको हराया है लाखों वोट से और जिनके साथ चुनाव में गए थे राहुल गांधी, उनके घर जला दिए जाएंगे। तो सत्तारूढ़ दल का पदाधिकारी, जिम्मेदार पदाधिकारी, नेता विरोधी दल पूर्व मुख्यमंत्री के घर जलवा रहा है। ये क्या हो रहा है? अगर सरकार में जरा भी नैतिक साहस है तो मुकदमा कायम करे और इनके खिलाफ कार्रवाई करे। पक्ष विपक्ष के नेताओं की सियासत अपनी जगह,
लेकिन ये गंभीर विषय है कि नेपाल हो या बांग्लादेश, जब भी भारत के किसी पड़ोसी मुल्क में हालात बदतर होते हैं या फिर उन्हें मुश्किलों का सामना करना पड़ता है, तो विपक्ष आखिर क्यों भारत में भी ऐसा होने के खाली पुलाव पकाने लगता है। सवाल उठता है, क्या नेपाल जैसे हालात भारत में भी बन सकते हैं? क्या भारत में भी जेनजी सड़कों पर उतर सकती है? अब तक के हालात तो यही बयां करते हैं कि विपक्षी नेताओं की ये खामख्याली और सरकार के खिलाफ भड़का हुआ अपील सिर्फ और सिर्फ बयानबाजी ही साबित हुई है। न तो चुनी हुई सरकारों पर लोगों का भरोसा कम हुआ और न ही जनता को भड़काने में कामयाबी मिली। ऐसे में समझना जरूरी है कि भारत में तख्ता पलट संभव नहीं। वजह नंबर 1, भारत का संघीय ढांचा मजबूत है। वजह नंबर 2, भारत की संवैधानिक संस्थाएं स्वतंत्र हैं। वजह नंबर 3, संसद में बहस के अवसर मौजूद हैं। और वजह नंबर 4, विपक्ष के नेता खुद लोकतंत्र की मजबूत जड़ों की दुहाई देते रहे। नेपाल के जेनजी विद्रोह के अगले दिन भी सुप्रीम कोर्ट ने इसी पहलू को ध्यान में रखते हुए एक मामले में सुनवाई के दौरान चीफ जस्टिस BR गवई ने कहा कि नेपाल के जो हालात हैं वो हम देख रहे हैं, हमें अपने संविधान पर गर्व है। इसलिए नेपाल से उम्मीद लेकर भारत में या भारत के किसी राज्य में सत्ता परिवर्तन की बात करने वाले नेता सिर्फ सरकार पर दबाव ही नहीं बना रहे, बल्कि उनकी ये राजनीतिक उकसावे की चाल और इसके नैरेटिव में सियासत ज्यादा लगती है, तथ्य कम। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत एक्सप्रेस।